विटामिन आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। विटामिन डी वास्तव में घुलनशील विटामिन है और ये विटामिन के कारण ही हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का अवशोषण आंत के द्वारा होता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो इन तत्वों का भी शरीर में कमी हो जाएगा और ये सारे तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे कैल्शियम हुआ, हड्डी के लिए भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, हार्ट के भी लिए भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फास्फोरस हुआ जो हमारे शरीर की हड्डियों में और दांतों को मजबूती करने में प्रदान करता है। इसलिए इन विटामिन डी की कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या हो सकती है। विटामिन डी का सोर्स हमारे शरीर में सूरज की रोशनी से भी प्राप्ति होती है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है कि जब सूरज की रोशनी हमारे शरीर के त्वचा के ऊपर पड़ता है, जब हमारे शरीर के त्वचा के ऊपर पड़ता है, शरीर में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल त्वचा के साथ सूरज की रोशनी के साथ रिएक्शन होता है और सूरज की रोशनी के साथ रिएक्शन होने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी के रूप में प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा करता है। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी से क्या फायदे हैं हमारे शरीर को? विटामिन डी से हमारे शरीर को बहुत प्रकार के लाभ मिलता है। जैसे सबसे बड़ी लाभ हमारे शरीर को हड्डियां संबंधित है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो शरीर में उपस्थित हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है, जो कि जिसमें पैर जो होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बच्चे लंगड़े हो सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि ठंड के मौसम में लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शरीर में तेल लगाकर बच्चों को धूप में लिटा देते हैं। बच्चों को धूप में लिटाने के चलते बच्चों को सूरज की रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है और विटामिन डी से बच्चों का जो हड्डियां होती हैं बचपन में मजबूत हो जाता है और बच्चा रिकेटस नामक बीमारी से बच जाता है। और भी लोगों को देखे होंगे कि ठंड के मौसम में सूरज की रोशनी में बैठकर धूप लेते हुए, इसके पीछे कारण है कि धूप तो लेते ही हैं, साथ साथ उनको विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद विटामिन है। एक बात इसमें बहुत समझने लायक है कि लोग ठंड के मौसम में धूप क्यों लेते हैं, गर्मी के मौसम में धूप क्यों नहीं लेते हैं। ठंड के मौसम का जो धूप होता है न बहुत ज्यादा गर्म होता है न बहुत ज्यादा ठंड होता है और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है, जबकि गर्मी का जो धूप होता है बहुत ज्यादा उसमें गर्म होता है, जो त्वचा के लिए
हानिकारक होता है। इसलिए गर्मी का धूप त्वचा के लिए फायदेमंद नहीं होता है इसलिए लोग गर्मी का धूप लेना पसंद नहीं करते हैं। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियां और मांसपेशियों में क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा, हमेशा दर्द रहने लगेगी और हड्डियां क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। शरीर का जो इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है। हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके चलते हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम स्वस्थ रहता है। शुगर के पेशेंट में जैसे इंसुलिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाने के चलते व्यक्तियों को शुगर हो जाता है। इसलिए शुगर लेवल को मेंटेन करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करता है, बना के रखता है, ताकि व्यक्ति शुगर से बचे रहे। इसलिए विटामिन डी शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में सहायता करता है। विटामिन डी के कारण ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम भी स्वस्थ रहता है और मेरा हार्ट सिस्टम भी मजबूती से काम करता है। विटामिन डी के कारण ही शरीर में उपस्थित जो कैंसर प्रभावित करने वाला जो जीन होता है वो विटामिन डी से ही कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसलिए विटामिन डी शरीर को बहुत प्रकार का फायदा प्रदान करता है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकता है? शरीर में एक तो हड्डियां और मांसपेशियां में हमेशा दर्द रहेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगा, बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी हो जाएगी, आपको हमेशा थकान महसूस होगा, हमेशा आलस रहेगी, आपका मन हमेशा उदास रहेगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाइएगा, मानसिक रोगी का शिकार हो जाइएगा, आपका बाल झड़ने लगेगा, ब्रेस्ट कैंसर होने का डर बढ़ जाएगा, यानी विभिन्न प्रकार के शरीर में रोग बढ़ सकता है। इसलिए विटामिन डी को किसी भी हालात में मेंटेन करके रखना चाहिए, नहीं तो शरीर में विभिन्न प्रकार का बीमारियां पैदा हो जाएगी। विटामिन डी को कैसे पूरा किया जाए? एक तो मान लीजिए सूरज की रोशनी है जहां से विटामिन डी की प्राप्ति हो रही है। विटामिन डी का प्राप्ति सूरज की रोशनी के साथ साथ बहुत से कुछ खाद्य पदार्थ हैं जहां से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी शाकाहारी व्यक्तियों के लिए एक तो सूरज की रोशनी है, दूसरा कुछ खाद्य पदार्थ हैं जहां से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जैसे गाय का दूध। गाय के दूध में विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको दही में भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। संतरा के रस में भी विटामिन डी का बहुत अच्छा मात्रा में प्राप्ति होती है। आपको अनाज में गेहूं और जौ होता है, जिसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। आपको मशरूम में भी शाकाहारी व्यक्तियों के लिए विटामिन डी का यदि सबसे अच्छा सोर्स माना जाए तो मशरूम है। मशरूम में विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसलिए कोई व्यक्ति में यदि विटामिन डी की कमी होती है तो मशरूम और गाय का दूध बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर सकता है। ओट्स में भी विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ साथ उसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के लिए विटामिन डी भी प्राप्त होता ही है, साथ साथ पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है। मांसाहारी व्यक्ति के लिए सूरज की रोशनी तो है ही, साथ साथ उनको जो व्यक्ति मछली का सेवन